हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो मैथ का है, और मैथ की अच्छे से बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए ही मैं आपके सामने आपकी क्लास लेने जा रही हूँ या आपकी प्रिपरेशन करवाने जा रही हूँ एक क्विक रिवीजन के साथ फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट। पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर, जैसा कि आप सिलेबस तो आप सब कर ही चुके हो, ये जस्ट रिवीजन क्लासेस होंगी। इन रिवीजन क्लासेस में हम क्या करेंगे, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड मेन चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो हम सारा विद रिवीजन करेंगे। ओके, सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। चलिए स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज, यानी फर्स्ट चैप्टर इज आर रियल नंबर्स। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें सबसे जरूरी पता होना चाहिए क्या है वो नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में ये देखो, मैंने थोड़ा सा मैपिंग आपके लिए लिख दी पहले ताकि टाइम बच जाए। नंबर सिस्टम में ये सब पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, prime numbers, composite numbers, even numbers, odd numbers. There are two numbers, prime and composite. स्पेशली जो बच्चे बहुत गलती करते हैं इन दो नंबर्स में, प्राइम और कंपोजिट में, मैं चाहूंगी कि जो बच्चे वो माइनर सी गलती करते हैं उस गलती को तुम्हें समझाते हुए कि ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जानते हो, आप सबको पता है क्योंकि हम सिलेबस का सारा कर चुके हैं। फिर भी फॉर द रिवीजन, टू रिमाइंड यू, स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स को हम क्या लिखेंगे? काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। काउंटिंग किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से ना? ये ऐसे स्टार्ट करते थे 0 1 2? नो, आई थिंक काउंटिंग, गिनती, जिसमें हम गिनती करते हैं। गिनती किसमें करते हैं? एक बच्चा, दो बच्चा, तीन, जो काउंटिंग नंबर्स में आते हैं। फिर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स भी क्या बोलते हैं? आप बच्चे लोग क्या बोलेंगे? नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप यही डेफिनेशन देते हैं ना होल नंबर्स की। तो इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या गए? नेचुरल नंबर है। हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो। क्या बोलेंगे? ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जबकि देखो यहाँ 1 से जो नंबर स्टार्ट होगा वो नेचुरल, जो बच्चों से पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर तो आप बताते हो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। होल बोलते हैं नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो आर होल नंबर्स। इंटीजर्स में हम क्या डिफाइन करेंगे? देखो पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर आप डेफिनेशन खुद डिफाइन करोगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बता सकते हो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कोशिश करते हैं। मैंने क्या लिखा? ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स, है ना? डेफिनेशन मिल गई ना? ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स, उसको क्या बोल देंगे हम? इंटीजर्स। उससे नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर्स। सबको पता है ये नंबर which can be written in the form of p by q, q not equal to 0। बेसिक डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की यू नो वेरी वेल। उसके अलावा एक डेफिनेशन और भी लिखते हैं हम, क्या? ए नंबर which is नॉन टर्मिनेटिंग। क्या वर्ड लिखा है मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसकी मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बताती हूँ। नंबर किस तरह का होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक नंबर जो नॉन टर्मिनेट, खत्म नहीं हो रहा, एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें, लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार, 3 1 3 1 3 1। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं 1.31 बार। तो इस तरह के नंबर को भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है? इरेशनल। देखो जो रैशनल और इरेशनल है वो क्लियर है। रैशनल, जो नंबर रैशनल है वो इरेशनल नहीं है। डेफिनेशन है, नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल। अब इरेशनल के एग्जांपल दे रहे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर बेटा, फर्स्ट √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन। और एक जनरल एग्जांपल हम लिखते हैं ई, जिसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। आप सिंपली याद रखोगे कि ई, मैथ के अंदर अगर आपसे ई को पूछा जाए स्मॉल ई कि वो कैसा नंबर है तो आप बोलोगे वो इरेशनल नंबर है। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल इसको बोलती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पाई। यू नो वेरी वेल, पाई का वैल्यू 3.14x पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हो आप लोग। लेकिन अगर पाई को हम नंबर में कैटेगराइज करें ना तो वो इरेशनल नंबर में आता है। पाई किस में आता है? इरेशनल नंबर में आता है।
उसके अलावा एक नंबर इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी में जैसे नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ भी लिखते जाइए आप, ये खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट रहेगा और रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा प्राइम नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। प्राइम नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे, ए नंबर which has only two factors, that factors are 1 and number itself, ओके। थोड़ा सा किचपिच है तो इट्स ओके, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको, समझा रही हूँ। और ये जो 100% ये प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट देखा जाता है, एक नंबर में पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म अभी करेंगे, फिलहाल हम ध्यान रखेंगे कि प्राइम नंबर्स, ये नंबर सिस्टम आपके दिमाग में बिल्कुल 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 अच्छे से क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी माइनर डाउट। सो प्राइम नंबर इज क्लियर, ए प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े कौन होंगे, वो नंबर खुद और 1 इटसेल्फ। अब क्वेश्चन, यस क्वेश्चन देखो, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देते हैं। प्राइम नंबर 1, इज इट 1 प्राइम? नो, 1 प्राइम नहीं है बच्चे, आपको पता है, आप एक लाइन आई थिंक आप लोगों के दिमाग में आती है, आप बार बार पढ़ते हो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, करते हैं ना ये बात, हमें पता है इस चीज को, जब हम ऐसे लाइन देखते हैं ना, ए नंबर डैश डैश, तो हमें फटाफट याद आ जाती है, नंबर 1 है वो नंबर जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 के किस कैटेगरी में आते हैं आगे भी बताएंगे। तो फर्स्ट प्राइम नंबर में हम लिखते हैं 2, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 2, देन 3, 5, और अब मुझे पता है तुम बहुत इजीली सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो प्राइम नंबर्स के। क्या बताया, प्राइम नंबर जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अदरवाइज वो इस नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। कंपोजिट, प्राइम, अब देखो प्राइम का अपोजिट वर्ड कंपोजिट होता है, कंपोजिट का अपोजिट प्राइम, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट। ये नंबर विच इज नॉट प्राइम मीन्स which has more than 2 factors. Definition clear? Composite number which has more than 2 factors. Example लिखे हैं 4, 8, 16 and so on. So many examples, infinite numbers in composite numbers. तो clear हुआ difference between prime and composite का? क्लियर है बच्चों? ओके, उसके बाद आता है हमारा इवन नंबर्स। सबको पता है, आप लोग बिल्कुल इवन ऑड से मेरे को पता है कि कोई भी बच्चा गलती करता ही नहीं है, सभी बच्चे बिल्कुल परफेक्ट है इवन ऑड के केस में। इवन दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, लाइक बच्चे लिख देते हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब अगर इनके नेगेटिव भी लिखते हैं ना -2, दैट आर ऑल्सो इवन नंबर्स। नेगेटिव क्योंकि हमें सिर्फ हमने क्या डिफाइन किया है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, तो यस डेफिनेटली 2 से डिवाइड हुआ ना, हमारा क्वेश्चन भले ही नेगेटिव आए बट डिवाइड तो है ना, -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा 0 इज इवन, क्या हम 0 को इवन की कैटेगरी में लिखेंगे? यस, 0 इज ऑल्सो इवन। कैसे डिवाइड करना है, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 0 आ जाएगा, इट्स ओके। हम सिर्फ डेफिनेशन को बाउंड करो नंबर के साथ, वो नंबर जो 0 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 0 के केस में थोड़ी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि 0 नहीं पता चलता उनको इवन है या ऑड है, तो 0 इज इवन। क्यों है इवन? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो गया वो इवन होता है। फिर आता है हमारा ऑड नंबर्स, या इवन का अपोजिट क्या होता है? ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑल नंबर्स लाइक 1 2 से डिवाइड नहीं होता, ऑड हो जाएगा। 2 तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये ऑड नहीं होगा। 3 then 5 then 7 and so on, तो ये ऑड नंबर्स की कैटेगरी है। क्लियर है? और अब इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें ये नंबर सिस्टम बिल्कुल बारीकी से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे का थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज क्लियर इट एंड रेडी फॉर योर एग्जाम।